एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डिस्कस। देखो, कीवर्ड्स करने से पहले अगर अभी तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैप्टर की डिटेल वीडियो का लिंक डाला है। वन शॉट वीडियो है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। पहले इस चैप्टर को पढ़ना, देन इस वीडियो पर आना और कीवर्ड्स करना। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर कल हम लोग इस चैप्टर की केस स्टडीज करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि आजकल वीडियोस के अंदर मैं विजिबल भी नहीं हूँ, मेरा थंबनेल भी थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके अंदर भी मेरी पिक्चर नहीं है। सो द रीज़न इज दैट अभी लास्ट टाइम पर जब मैं वीडियो शूट कर रही थी जिसके अंदर मैं विजिबल थी, तो पता नहीं वीडियो शूट करते टाइम पर अचानक से डिवाइस ख़राब हो गया, अचानक से डिवाइस ने टच लेना बंद कर दिया। सो वी आर वर्किंग ऑन डैट, उसका बैकअप वगैरह ले रहे हैं। वी डोंट हैव एनी बैकअप ऑफ डैट, तो कोशिश कर रहे हैं जैसे ही वो सही होगा आई विल बी विजिबल इन द वीडियोज़ और थंबनेल वगैरह सब अकॉर्डिंगली सही हो जाएगा। सो थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, करते हैं क्योंकि वीडियोस तो डालनी है, आप लोगों को पढ़ाना तो है ही। तो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट हमारा कीवर्ड क्या है? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। कभी भी अगर आपकी केस स्टडी के अंदर लिखा हुआ आता है कि जब हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। अच्छा, क्या होता है एक्चुअल, क्या होता है स्टैंडर्ड? देखो, स्टैंडर्ड का मतलब है हम लोगों ने टारगेट सेट करा, हम लोगों ने टारगेट सेट करा कि इस मंथ के एंड तक 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। ये टारगेट है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। बट जब एक्चुअली मंथ एंड हुआ तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक्चुअली 900 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करी। तो जब हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग कहते हैं। एंश्योरिंग अकम्पलिशमेंट ऑफ वर्क एज पर प्लान्स, ये मेक श्योर करके रखना कि हम लोग प्लान्स के अकॉर्डिंग काम करें, प्लान्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। बैकवर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का बैकवर्ड फंक्शन है। बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर हम लोग पीछे देखते हैं कि भाई पीछे हम लोगों ने क्या स्टैंडर्ड सेट करा था, हम लोगों ने क्या प्लान करा था, हम लोग प्लान्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फाइंडिंग डेविएशंस, अच्छा डेविएशंस क्या होता है? देखो, हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट करा था कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, एक्चुअली हम लोगों ने 900 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करी। तो ये जो डिफरेंस है ना, 1000 माइनस 900 दैट इज 100 यूनिट्स, इस डिफरेंस को बोला जाता है डेविएशंस। डेविएशंस को फाइंड आउट करना और अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शंस भी लेना, करेक्टिव मेजर्स भी लेना, ताकि आगे से ऐसे डेविएशंस, ऐसे डिफरेंसेस ना आए। तो अगर आपकी केस स्टडी के अंदर कुछ भी ऐसा लिखा हुआ आता है तो समझ आना आपकी केस स्टडी कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 8, यानी कि आपके पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर, मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन दैट इज कंट्रोलिंग। आती है बातें समझ में? अब दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। गिविंग मोर अटेंशन टू एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे डिपार्टमेंट्स को ज़्यादा अटेंशन देना जो एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, कि अगर इन्हें अटेंशन नहीं दिया तो हाँ वाकई में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हम लोग आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को लॉसेज होंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा अटेंशन देना। गिविंग इंपॉर्टेंस टू की एरियाज ओनली, की एरियाज यानी कि इंपॉर्टेंट एरियाज, क्रिटिकल एरियाज पर ध्यान देना कि अगर इन चीज़ों पर फोकस नहीं करा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसे बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। दूसरा, अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है वो एक्चुअली कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है कि मैनेजर को उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए जिन पर वाकई में उसे फोकस करना चाहिए। उसे सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए कि ये काम भी मैं देख लूँ, ये काम भी मैं देख लूँ, ये काम भी मैं देख लूँ। तो वो मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है वो एक्चुअली कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता। इग्नोरिंग द डेविएशंस विद इन अ परमिसिबल लिमिट। अगर हमें लग रहा है कि डेविएशंस यानी कि डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं तो उन्हें इग्नोर कर दो। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट करा था कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, एक्चुअली हम लोगों ने प्रोड्यूस करी 990 यूनिट्स। तो यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ कितना आ रहा है? 10 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है यार। अगर मैनेजर इस पर भी फोकस करेगा
तो बाकी एरियाज़ पर काम कैसे करेगा, वो इंपॉर्टेंट एरियाज़ पर तो फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि भाई अगर आपके डेविएशंस छोटे हैं, जैसे ये 10 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, तो इन डेविएशंस को इग्नोर भी किया जा सकता है। इसे बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्या कहते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो इन दोनों को प्लीज़ बहुत अच्छे से देखना, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। डिफरेंस बिटवीन प्लान परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखो प्लान परफॉर्मेंस को ही हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस भी कहते हैं। हम लोगों ने सोचा था 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, एक्चुअली हम लोगों ने देखा हम लोगों ने 900 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करी। तो इस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैंने ऊपर ही बता दिया, इसे बोला जाता है डेविएशन। तो यहाँ तक तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इन्हें किस तरह से पहचानोगे। देखो यार्डस्टिक्स या फिर स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। ये क्या है, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ यार्डस्टिक्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं, जिनके बेसिस पर हम लोग हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, जिनके अगेंस्ट हम लोग हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि ये नहीं होंगे तो हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करेंगे। अगर ये नहीं था, ये स्टैंडर्ड नहीं था, तो हमने इसको किससे कंपेयर करेंगे। तो ये क्या है, हमारे कंट्रोलिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप, दैट इज सेटिंग अप ऑफ टारगेट। क्या, टारगेट सेट करना, हमारा स्टैंडर्ड सेट करना कि हमें कितना अचीव करना है। समझ में आया। उसके बाद में आता है हमारा सेकंड स्टेप, इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल वर्क। एक्चुअल जो काम है उसे इवैल्यूएट करना कि वाकई में हम लोगों ने कितना काम करा। इसे बोला जाता है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं, मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, याद रहेगा। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, चेकिंग दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस विद प्लान परफॉर्मेंस। मतलब ये देखना कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी प्लान परफॉर्मेंस से मैच कर रही है या नहीं। प्लान परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड। ये चेक करना कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। हमारी जो परफॉर्मेंस है उसे स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट कंपेयर करना। चेकिंग डिफरेंस बिटवीन प्लान परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर लग रहा है मैच नहीं कर रही तो देखना यार क्या डिफरेंस है हमारी प्लान परफॉर्मेंस में और एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर। इसे बोला जाता है एनालाइजिंग डेविएशंस। अगर डेविएशंस आ रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उन डेविएशंस को एनालाइज करना। टू नो द रीजन्स फॉर डेविएशंस। डेविएशंस क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे रीजन जानना। अगर हम लोगों ने देखा, हमने सोचा था 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, एक्चुअली हम लोगों ने 900 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करी, तो ये 100 यूनिट्स का जो डेविएशन आ रहा है ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, और नेक्स्ट टाइम पर ये डेविएशंस ना आए इसके लिए हमें उन जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करना, कुछ ऐसे स्टेप्स लेना ताकि नेक्स्ट टाइम पर ये डेविएशंस हमारे ना आए। ये क्या है, हमारे कंट्रोलिंग का फिफ्थ स्टेप, दैट इज टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। और उसके बाद में आता है हमारा लास्ट स्टेप, कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है कि कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि ये प्रोसेस कभी एंड ही नहीं होता। चेकिंग लिस्ट ऑफ रीजंस फॉर डेविएशंस। एक लिस्ट बनाना, उस लिस्ट के अंदर लिखना कि डेविएशंस के पीछे क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कारण हैं। रिपोर्टिंग करेक्टिव मेजर्स, साथ साथ में ये भी लिखना कि हम लोग क्या क्या करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम पर ये डेविएशंस ना आए। और ये हमारे फ्यूचर के स्टैंडर्ड्स का एक बेस है, एक आधार है। मतलब कुल मिला के लास्ट के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करना और उस रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें लिखना कि डेविएशंस के पीछे के क्या क्या रीजंस हैं, हम लोगों ने क्या क्या करेक्टिव मेजर्स सजेस्ट करे जिन मेजर्स की वजह से आगे से ये डेविएशंस ना आए। ये हमारे फ्यूचर के जो स्टैंडर्ड्स हैं, फ्यूचर की जो प्लान परफॉर्मेंस है उसके लिए एक बेस है। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, दैट इज फीडबैक इन कंट्रोलिंग। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, थोड़े से कीवर्ड्स बनते थे इस चैप्टर के, वो मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे इस चैप्टर की केस स्टडी और उसी के साथ में आपका पार्ट 1 बिजनेस स्टडीज का हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय फॉर नाउ।